नमस्कार। जिस राफेल को लेकर भारत अपने दुश्मनों को सावधान रहने और पड़ोसियों को होश में रहने की बार बार चेतावनी दे रहा है, उसी राफेल डील पर कुछ दिनों पर संकट के घनघोर बादल मंडरा जाते हैं। एक बार फिर से इस पूरी डील पर ही सवाल उठ गए हैं और ये सवाल खड़े किए गए हैं फ्रांस की ओर से। लगे हाथ फ्रांस ने बड़े स्तर पर इसकी जांच की तैयारी भी की है, जिसके बाद ये अनुमान है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर केंद्र की मोदी सरकार घिर जाएगी। रक्षा क्षेत्र में फ्रांस के साथ भारत की ये बड़ी डील थी। पहले इस डील पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए, केंद्र की सरकार ने इस पर बयान दिया और कहा कि आरोप झूठे हैं। फिर राफेल की एक खेप फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुई तो फिर सवाल पूछे गए कि सरकार बताए कि सच क्या है। इसके बाद केंद्र सरकार के प्रवक्ताओं ने विपक्ष को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन इस बार मामला बहुत पेचीदा और सरकार को संकट में डालने वाला है। फ्रांस में नए स्तर से जांच शुरू कराने के पीछे फ्रांसीसी सार्वजनिक अभियोजन सेवा यानी फ्रेंच पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस पीएनएफ की आर्थिक अपराध शाखा का हाथ और इसी शाखा के फैसले के बाद जांच शुरू हुई है। अब जरा इस डील और डील की जांच वाली बात को बहुत कम शब्दों में जानिए कि मामला क्या है। भारत फ्रांस के बीच 59,000 करोड़ की राफेल डील हुई है। राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार को लेकर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे थे। 2016 में हुई राफेल डील को लेकर अब फ्रांस में बड़े स्तर पर जांच होगी। राफेल डील जांच के लिए फ्रांस में एक जज की नियुक्ति हुई है। भ्रष्टाचार और पक्षपात को लेकर अब फ्रांस में जांच होगी। फ्रांस में औपचारिक रूप से इस डील की जांच 14 जून से हो रही है। जब से फ्रांस और भारत के बीच राफेल विमान की डील हुई है, उसके बाद से लेकर अब तक ये इस मामले की सबसे बड़ी जांच होगी। चूंकि ये जांच फ्रांस में हो रही है और फ्रांस में जिस अंदाज में इस जांच के लिए हवा दी जा रही है, उसके बाद कई तरह के कयास लग रही हैं। फिलहाल केंद्र की सरकार इस पर चुप है, लेकिन विपक्ष को फिर से मौका हाथ लगा है, तो जाहिर सी बात है मोदी सरकार को घेरने का मौका वो नहीं छोड़ना चाहेंगे। राहुल गांधी ने फ्रांस की एक वेबसाइट मीडियापार्ट की ओर से जारी रिपोर्ट के बाद ट्वीट किया है और लिखा है, चोरी की दाढ़ी। ये लिखने के बाद राहुल गांधी ने 3 डॉट्स लगाए हैं, साथ ही नीचे #राफेल स्कैम लिखा है। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद निश्चित तौर पर सियासी बवाल बढ़ना था और वो बढ़ भी गया है। हालांकि अभी तक डसॉल्ट एविएशन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अब आप सोचेंगे डसॉल्ट एविएशन क्या है, तो बहुत संक्षेप में इसको जानिए कि डसॉल्ट एविएशन राफेल लड़ाकू विमान बनाती है और फ्रांस की इसी कंपनी के साथ भारत की सरकार ने डील की थी। इधर जिस तरह से राफेल डील को लेकर भारत में विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे, लगभग उसी तरह से फ्रांस में भी इस डील को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। फ्रांस की एक एनजीओ जिसका नाम शेरपा है, उस एनजीओ ने इस पर शिकायत दर्ज कराई थी और मीडियापार्ट ने इसे लेकर एक के बाद एक कई रिपोर्ट्स प्रकाशित की थी और उस वक्त से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि फ्रांस में इस मामले पर जांच हो सकती है। एक और जरूरी बात, फ्रांस में जो नई जांच शुरू हुई है, उस जांच में फ्रांस के उन नेताओं से भी सवाल पूछे जाएंगे जो उस वक्त सरकार में थे। मतलब 2016 में फ्रांस की सरकार में किसी न किसी पद पर थे। फिजिन लोगों से सवाल करने की तैयारी चल रही है। उसमें फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का नाम भी है, जो उस समय डील के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति थे। साथ ही वर्तमान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन डील से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। मैक्रोन उस वक्त में फ्रांस के वित्त मंत्री हुआ करते थे। ऐसे ही कुछ और नाम हैं जिनसे डील की सारी सच्चाई बताने की बात कही जाएगी। हो सकता है अब भारत में भी विपक्ष इस पूरे मामले पर नए स्तर से सरकार को घेरने की कोशिश करे और पूछे कि बताइए सच क्या है। हालांकि इस पर केंद्र की मोदी सरकार का क्या जवाब होगा और किस तरह से जवाब सामने आएंगे, इस पर फिलहाल कुछ कह पाना मुश्किल है।